औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8th subject mathematics, topic algebraic expression, exercise number 9.2, page number 155. Question number first, find the product. We have to get the product to find the product of the following pairs of monomials. These are monomials. ये मोनोमियल्स है, तो मोनोमियल का हमें प्रोडक्ट निकालना है। पार्ट नंबर फर्स्ट इज 4, इसको मल्टीपल करना है 7p से। सेकंड पार्ट -4p एंड 7p। पार्ट नंबर 3 -4p एंड 7p क्यूब, 4p क्यूब एंड -3p। पार्ट नंबर 5 4p एंड 0। तो हमें प्रोडक्ट निकालना है, इन मोनोमियल्स का। तो पार्ट नंबर फर्स्ट जो था वह है 4 एंड 7p। तो प्रोडक्ट का मतलब हो गया, इसको हमें मल्टीपल करना है। तो 4 × 7p, 4 × 7p, 4 × 7 हो गया 28, p हो गया p। तो जब हम 4 को मल्टीपल करेंगे 7p के साथ, तो हमें जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो है 28p। क्योंकि हम 4 जो न्यूमरल है 4 एंड 7, इसको मल्टीपल करना है। 7 4 28, यहाँ p है, यहाँ कोई कुछ भी नहीं है, तो p ऐसे ही रहेगा, p 1 p। इसके बाद है पार्ट नंबर सेकंड, -4p एंड 7p। तो -4 को हमें मल्टीपल करना है अब 7p के साथ। ये हो गया नेगेटिव। जब हम मल्टीपल करेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव को, तो आंसर आएगा नेगेटिव। 4 7 28, p एंड p हो गया p स्क्वायर। जब p को हम मल्टीपल करेंगे p के साथ, तो बेसिस आर सेम, इन मल्टीप्लिकेशन बेसिस आर सेम, व्हेन बेसिस आर सेम पावर शुड बी एडेड। p हो गया p, ये हो गया रेज़्ड पावर 1, रेज़्ड पावर 1 और 1 प्लस हो गया 1 + 1 हो गया 2, यहाँ हम कहेंगे स्क्वायर। तो -28p स्क्वायर इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 -4p एंड 7p क्यूब। तो -4p को हमें मल्टीपल करना है 7p क्यू के साथ। तो नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया नेगेटिव। p अब 4 एंड 7, 4 7 28, p × p हो गया p स्क्वायर, क्यू ऐसे ही रहेगा। इसके बाद है पार्ट नंबर 4, 4p क्यूब एंड -3p। 4p क्यूब इंटू -3p। पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया नेगेटिव। 3 4 12, p क्यूब और p हो गया p raised to power 4। ये हो गया बेसिस आर सेम, पावर शुड बी एडेड, 3 एंड 1 हो गया 4। अब पार्ट नंबर 5 है 4p एंड 0, 4p × 0, 4p × 0 हो गया 0। क्योंकि जो प्रॉपर्टी ऑफ 0 इज दैट व्हेन वी मल्टीपल एनी नंबर विद 0 वी गेट 0। ये इसका आंसर है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि प्रोडक्ट, यहाँ 2 चीज़ें हमें याद रखनी है। एक तो हो गया न्यूमरल को न्यूमरल के साथ मल्टीपल करना है, और जो भी इसके बाद दूसरी टर्म होगी वो उसको जो नॉन न्यूमरल है उसको नॉन न्यूमरल के साथ मल्टीपल करना है। अब अगर बेसिस सेम होंगी इन मल्टीप्लिकेशन, पावर शुड बी एडेड। तो अगर p और p सेम है तो पावर को ऐड करना है। अगर इसके अलावा कोई और टर्म है, जैसे कि q, यहाँ q है, तो q को ऐसे ही रखना है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ्स एंड ब्रेड्थ्स रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर कुछ मोनोमियल दिए गए हैं। ये एरिया है रेक्टेंगल, किसी रेक्टेंगल का ऐसे एरिया है, तो इसमें लेंथ और ब्रेड्थ दी गई है, हमें एरिया निकालना है। तो पार्ट नंबर फर्स्ट इज पी एंड क्यू। तो पार्ट नंबर फर्स्ट इज पी और क्यू। तो लेंथ यहाँ है पी और ब्रेड्थ जो है वह है क्यू। इसके बाद हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, वो हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। जो यहाँ लेंथ है वो है पी और ब्रेड्थ जो है वो है क्यू। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज पी इंटू क्यू हो गया पी क्यू, दैट इज आंसर। इसके बाद पार्ट नंबर 2 है 10m और 5n। अब यहाँ लेंथ जो है वो है 10m और जो ब्रेड्थ है वो है 5n। तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, वो हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ यहाँ 10m है और जो ब्रेड्थ है वो है 5n। 5 10 50, mn हो गया mn। इसके बाद है पार्ट नंबर 3, 20x² और 5y²। यहाँ जो लेंथ है 20x² और जो ब्रेड्थ है ब्रेड्थ हो गया 5y²। तो हमें यहाँ निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इस पार्ट में लेंथ जो है वो है 20x² और ब्रेड्थ जो है वो है 5y²। तो 20 इंटू 5 हो गया 100, x² ऐसे ही रखना है और y² ऐसे ही रखना है। इसके बाद जो है 4x और 3x²। यहाँ लेंथ 4x है और ब्रेड्थ जो है 3x², तो एरिया हो गया 4x को हम मल्टीपल करेंगे 3x² के साथ। इसी तरह पार्ट नंबर 5 है 3mn और इसकी ब्रेड्थ जो है वो 4n है, 4np। तो एरिया जो है इसका है वो होगा 3mn इंटू 4np। तो ये दो पार्ट्स आप घर पर एज होम असाइनमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक्स।